क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि यह जीवन किसी उलझे हुए पहेली की तरह है? हम हर दिन संघर्ष करते हैं, निर्णय लेते हैं, सफलता और असफलता के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन क्या सच में हमें अपने जीवन का सही मार्गदर्शन मिला है? हजारों साल पहले एक योद्धा भी इसी उलझन में था, अर्जुन। वह महान योद्धा था, लेकिन एक युद्ध के मैदान में खड़ा होकर उसने अपने ही जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाए। वह डर से भर गया, कर्तव्यों को लेकर उलझन में पड़ गया और अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए था। ज्ञान जो जीवन की सबसे गहरी समस्याओं का हल देता है। ज्ञान जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण सार को समझेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह गीता के ये 5 गूढ़ रहस्य हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ छिपे हैं वे रहस्य जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। क्या आप तैयार हैं? श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखना इसकी व्यापकता को सीमित कर देना होगा। यह केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। गीता हमें बताती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे स्वयं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रखा जाए। इसकी शिक्षाएं कालातीत हैं और प्रत्येक युग में उतनी ही प्रासंगिक बनी रहती हैं जितनी यह महाभारत काल में थी। श्रीमद् भगवद गीता का जन्म महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ। यह युद्ध केवल 2 कुलों, कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र का विशाल रणक्षेत्र था, जहां 2 महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले, जब चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे और दोनों पक्षों के योद्धा अपने शस्त्र तैयार कर रहे थे, तब पांडवों के महायोद्धा अर्जुन ने अपने रथ को बीच युद्ध भूमि में ले जाने के लिए कहा। अर्जुन चाहते थे कि वे दोनों पक्षों की सेनाओं को ध्यान से देख सकें और यह समझ सकें कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। जब अर्जुन ने देखा कि उनके अपने सगे संबंधी, गुरुजन, मित्र और आत्मीयजन इस युद्ध में उनके विरोध में खड़े हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, जिनसे उन्होंने प्रेम किया और जिनका सम्मान किया, वे सभी इस युद्ध में परस्पर एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन गए थे। अर्जुन के मन में गहरे संदेह और असमंजस ने जन्म लिया। उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे सोचने लगे कि यह विजय किस काम की, यदि इसके लिए उन्हें अपने ही स्वजनों का सहारा करना पड़े। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत संकट नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक परिचायक था। यह उस गहरे द्वंद्व को दर्शाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय गुजरता है। जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जब हमें यह नहीं समझ आता कि सही क्या है और गलत क्या, जब हमारा मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है, तब हम अर्जुन की ही तरह असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित हुआ। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था। यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, मोह और भय से कैसे मुक्त होना चाहिए और जीवन को संभाव से कैसे स्वीकार करना चाहिए। गीता का ऐतिहासिक महत्व अपार है।
इसे केवल महाभारत का एक अंश मानना इसकी गहराई को कम आंकने जैसा होगा। यह ग्रंथ वेदों और उपनिषदों का सार है। जहां वेद अत्यंत गूढ़ और जटिल है, वहीं गीता इन जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। यह न केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि यह एक व्यावहारिक ग्रंथ भी है जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की सही दिशा दिखाता है। महाभारत के अन्य प्रसंगों की तुलना में गीता का महत्व अत्यंत अधिक है। महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य हो सकता है, लेकिन गीता उससे भी आगे जाकर एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे यदि कोई एक बार भी ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करे, तो उसके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। भारत के महान संतों, ऋषियों और दार्शनिकों ने गीता के महत्व को स्वीकार किया है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे आचार्यों ने गीता पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं और इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया है। गीता केवल ज्ञान के मार्ग को ही नहीं दिखाती, बल्कि यह भक्ति और कर्म के महत्व को भी समझाती है। यही कारण है कि यह विभिन्न प्रकार के साधकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। गीता का सांस्कृतिक महत्व भी अपार है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है और भारत की आध्यात्मिक विरासत का आधारभूत स्तंभ है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भारतीय दर्शन, नैतिकता और जीवन के मूल सिद्धांतों का दर्पण है। हर हिंदू परिवार में गीता का विशेष स्थान होता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ा और सुना जाता है। विशेष रूप से गीता जयंती, गुरु पूर्णिमा और जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर इसका पाठ किया जाता है। गीता का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पश्चिमी जगत में भी व्यापक रूप से फैल चुका है। पश्चिम के विद्वानों और वैज्ञानिकों ने भी गीता के महत्व को पहचाना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गीता को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक मार्गदर्शक ग्रंथ बताया। हेनरी डेविड थोरो, एल्डस हक्सले और कार्ल युंग जैसे विचारकों ने गीता से गहरी प्रेरणा ली। आधुनिक युग में भी स्टीव जॉब्स और ओपरा विनफ्रे जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने गीता को पढ़ा और इससे प्रेरित हुए। गीता केवल दर्शन और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व, प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इसमें दी गई शिक्षाएं आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, परिणाम की चिंता न करें और जीवन में संभाव बनाए रखें। आज भी गीता की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और उसे यह समझने में सहायता करता है कि वह केवल यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब यह ज्ञान व्यक्ति के भीतर स्थापित हो जाता है, तब वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, भयमुक्त हो सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यही गीता का असली महत्व है। कर्मयोग, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्मयोग है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी है, बल्कि यह हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही स्वजनों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा, तो वे युद्ध करने के प्रति अनिच्छुक हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। इसलिए हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और निष्क्रियता का आश्रय भी नहीं लेना चाहिए। यह सिद्धांत गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा हुआ है। यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो हम तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो सकते हैं। यह केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर परिस्थिति में लागू होता है। चाहे हम अपने करियर में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, व्यापार में मेहनत कर रहे हों या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई प्रयास कर रहे हों, यदि हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अधिक प्रभावी, शांत और संतुलित रह सकते हैं। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ। कर्मयोग का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम कर्म करें और फल की चिंता न करें। यह उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक सिद्धांत है। कर्तव्य का पालन। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। एक छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, एक किसान का कर्तव्य है खेती करना, एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीजों का इलाज करना, एक नेता का कर्तव्य है समाज का मार्गदर्शन करना। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। फल की आसक्ति से मुक्त रहना। जब हम किसी कार्य को इस आशा से करते हैं कि हमें तुरंत उसका परिणाम मिलेगा, तो यह हमें बेचैन बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिल रही, तो वह हताश हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें, तो हम इस प्रकार की निराशा से बच सकते हैं। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम किसी कार्य को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, तो उसमें अहंकार और मोह उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब हम इसे अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं, तो यह कर्मयोग बन जाता है। परिणाम पर नियंत्रण नहीं। यह सत्य है कि हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। किसी किसान को ही देख लीजिए। वह खेत में बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी, यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं होता। मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और कई अन्य कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्म तो हमारे हाथ में हैं, लेकिन उनके परिणाम कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमें केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। कर्मयोग का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के युग में, जहां हर व्यक्ति सफलता, प्रतिष्ठा और धन के पीछे भाग रहा है, वहां गीता का कर्मयोग सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। करियर और पेशेवर जीवन में अक्सर लोग अपने करियर में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यदि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वे निराश हो जाते हैं। यदि हम कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाएं और केवल अपने काम पर ध्यान दें, तो हम न केवल अधिक शांत रह सकते हैं, बल्कि लंबे समय में अधिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यदि कोई छात्र केवल अच्छे अंकों की चिंता में डूबा रहेगा, तो वह सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह निष्काम भाव से अध्ययन करेगा और अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करेगा, तो अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। जब हम किसी कार्य के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें बिना किसी भय या चिंता के अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। व्यापार और उद्योग में
कई बड़े उद्योगपति और सफल व्यवसायी भी गीता के इस सिद्धांत को अपनाते हैं। वे जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। टाटा समूह, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के संस्थापकों ने भी कर्मयोग के इस सिद्धांत को अपनाया और अपने व्यवसाय को नैतिकता के साथ आगे बढ़ाया। संबंधों में संतुलन। जब हम अपने रिश्तों में बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं, तो हमारे संबंध अधिक मधुर और स्थायी बनते हैं। यदि हम हर छोटे छोटे कार्य के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करने लगें, तो निराशा और तनाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष: कर्मयोग केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने की कला है। यह हमें बताता है कि हम बिना किसी स्वार्थ, भय और मोह के अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता को ईश्वर पर छोड़ दें। इससे न केवल हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है, बल्कि यह हमें जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट भी बनाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही सार्थक और उपयोगी है, जितना वह महाभारत के युद्ध के समय था। यदि हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि हम अपने कार्यों में अधिक निपुण और प्रभावशाली भी बन सकते हैं। गीता का यह ज्ञान अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय छोड़ो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सबसे गहरा और रहस्यमय ज्ञान दिया, वह आत्मा की अमरता का सिद्धांत था। यह केवल एक आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो मानव जीवन के सबसे बड़े भय, मृत्यु के डर को समाप्त कर सकता है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को सताता है। कोई नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। हम अपने प्रियजनों से बिछड़ने से डरते हैं, हम अपनी पहचान खोने से डरते हैं, और सबसे बढ़कर हम उस अज्ञात से डरते हैं जो मृत्यु के बाद आता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। न यह किसी समय उत्पन्न होती है और न ही इसका कभी नाश होता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा का स्वरूप। गीता हमें यह सिखाती है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा किसी भी भौतिक तत्व से बनी नहीं होती, इसलिए इसे जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और नहीं सुखाया जा सकता है। यह तत्वों से परे है, यह अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वेदा विनाशिन नित्यम ये एनमज्मवेयम कथ सपुरुषः पार्थ कंघातिथि हंति कम। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अजरमर है, वह किसी को मारने या मारे जाने की चिंता क्यों करेगा? यह विचार केवल गीता तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और कई अन्य दर्शनों में भी आत्मा की अमरता का उल्लेख किया गया है। यह धारणा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में भी मिलती है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफी परंपरा, यहाँ तक कि पश्चिमी दर्शन में भी आत्मा को नश्वर शरीर से अलग और स्वतंत्र माना गया है। मृत्यु का भय क्यों होता है? मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गूढ़ है। मृत्यु का भय दो मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है: अज्ञात का भय और अपनी पहचान खोने का डर। अज्ञात का भय, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा।
इसलिए मनुष्य को इसका भय लगता है। उसे नहीं पता कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, क्या वह कहीं जाएगा, क्या उसका पुनर्जन्म होगा या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह रहस्य मृत्यु को भयावह बना देता है। अपनी पहचान खोने का डर हर व्यक्ति अपने शरीर, अपने नाम, अपने रिश्तों और अपने सामाजिक स्थान के साथ गहरी पहचान बनाता है। जब मृत्यु आती है तो यह सब समाप्त हो जाता है। मनुष्य को यही चिंता सताती है कि वह जो कुछ भी संजोकर रख रहा था वह सब एक पल में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का समाधान आत्मा को जानो। श्री कृष्ण इस भय से अर्जुन को मुक्त करने के लिए आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजरमर है। यह शरीर में केवल एक यात्री की तरह रहती है और जब शरीर पुराना या अनुपयोगी हो जाता है तो यह उसे त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह भौतिक इच्छाओं और बंधनों में उलझा रहता है तो उसे अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में नया शरीर प्राप्त होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयन्याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। अर्थात जो व्यक्ति सत्वगुण में मृत्यु को प्राप्त करता है वह उच्च लोकों को जाता है। जो रजोगुण में रहता है वह पुनः जन्म लेता है और जो तमोगुण में डूबा रहता है वह निम्न योनियों में जन्म ले सकता है। निष्कर्ष, गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। यह समझ हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाती है और हमें सांसारिक मोह और भय से मुक्त करती है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। संभाव सुख दुख को समान समझो। श्रीमद् भगवद गीता का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ सिद्धांत है संभाव, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय जैसे जीवन के सभी द्वंद्वों को समान दृष्टि से देखना। यह विचार केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना स्थिर चित्त बना रहता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर विचलित हो उठता है, तब श्री कृष्ण उसे यही ज्ञान देते हैं कि यदि उसे सच्चे अर्थों में योगी बनना है तो उसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभानि और जय पराजय को समान मानकर तू युद्ध कर, तब तू पाप को नहीं प्राप्त करेगा। यह केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं कहा गया था, बल्कि यह हर मनुष्य के जीवन की उन परिस्थितियों के लिए है जहां हमें संतुलन बनाए रखना होता है, चाहे जीवन हमें कुछ भी दे। संभाव का तात्पर्य क्या है? संभाव का अर्थ है भावनात्मक संतुलन।
जीवन में जब हमें सुख मिलता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और जब दुख आता है तो हम टूट जाते हैं। संभाव सिखाता है कि दोनों अवस्थाएं अस्थायी हैं। ये परिवर्तनशील हैं। इसलिए इनसे प्रभावित होना और अपने चित्त को डगमगाना आत्मिक दृष्टि से अज्ञानता का प्रतीक है। गीता कहती है, यानी अनित्यं असुखं लोकम इम प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए इसे ही अंतिम सत्य मानकर दुखी या प्रसन्न न हो, बल्कि उस परासत्ता की भक्ति कर जो स्थायी है। सुख दुख की अस्थिरता को समझना। हमारा मन उन अनुभवों से सबसे अधिक प्रभावित होता है जिन्हें हम सुखद या दुखद मानते हैं। परंतु इन दोनों की प्रकृति को देखें तो वे दोनों ही एक समान हैं, क्षणिक, परिवर्तनशील और बाहरी परिस्थितियों पर आधारित। सुख, जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता। आज जो हमें आनंद देता है वही कल हमें उबाने लगता है। उदाहरण के लिए, एक स्वादिष्ट भोजन से शुरुआत में बहुत संतुष्टि मिलती है, लेकिन बार बार खाने पर उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। दुख भी उसी प्रकार से क्षणिक होता है। कोई कठिन परिस्थिति हमें परेशान करती है, लेकिन समय के साथ वह परिस्थिति बदल जाती है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे दुख होते हैं जो अब केवल स्मृति बन चुके हैं। इसलिए गीता कहती है कि सुख और दुख दोनों मिथ्या है, माया है, और इन पर स्थायी रूप से आधारित होकर निर्णय लेना या जीवन जीना हमें स्थिर नहीं रख सकता। संभाव का अभ्यास कैसे करें? संभाव एक साधना है जो धीरे धीरे अभ्यास से आती है। इसके लिए हमें अपने चित्त को प्रशिक्षित करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, अर्थात मैं सभी प्राणियों में संभाव रखता हूं, न कोई मुझे प्रिय है न कोई अप्रिय। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए निम्नलिखित अभ्यास किए जा सकते हैं। स्वीकृति का अभ्यास, जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना। हर अनुभव को जीवन के शिक्षक की तरह देखना। मन का अवलोकन, जब सुख या दुख आए तो अपने मन को अवलोकन की स्थिति में रखना, देखना कि मन कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। निस्वार्थ सेवा, जब हम दूसरों की सेवा बिना अपेक्षा के करते हैं तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से समता की ओर बढ़ता है। ध्यान और आत्मचिंतन, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने से मन की चंचलता कम होती है और हम जीवन की द्वैतता से ऊपर उठते हैं। संभाव का लाभ। संभाव केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अनेक लाभ हैं। मानसिक स्थिरता, जब हम सुख दुख को समान मानते हैं तो मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम विचलित नहीं होते। बेहतर निर्णय क्षमता, भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। संभाव रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति को वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकता है। संबंधों में मधुरता, संभाव रखने वाला व्यक्ति किसी से अति प्रेम या अति घृणा नहीं करता। इससे उसके संबंध संतुलित और स्थायी होते हैं। सच्चा योगी बनना। गीता के अनुसार जो व्यक्ति संभाव में स्थित रहता है वही सच्चा योगी है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे ही देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। आधुनिक जीवन में संभाव की आवश्यकता। आज के समय में जब हर कोई भावनाओं की उथल पुथल से गुजर रहा है, कभी तनाव, कभी अवसाद, कभी क्रोध, कभी उत्साह, ऐसे में गीता का यह ज्ञान संजीवनी जैसा है। सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, आर्थिक दबाव,
रिश्तों की जटिलता, ये सब हमारे मानसिक संतुलन को बार बार चुनौती देते हैं। यदि हम संभाव के सिद्धांत को अपने जीवन में स्थान दें, तो हम इन सभी परिस्थितियों को अधिक शांतिपूर्वक और समझदारी से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी के इंटरव्यू में सफल नहीं होता, तो वह टूट जाता है। लेकिन यदि वह संभाव रखे, तो वह इसे एक सीख की तरह लेगा और अगले प्रयास के लिए और मजबूत बनेगा। निष्कर्ष: संभाव केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख केवल अनुभव हैं, वे हमें परखने, सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि हम उनसे डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि उन्हें समान दृष्टि से देखें, तो हम जीवन को एक उच्चतर स्तर पर जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यही सिखाती है। संतुलन ही सच्चा जीवन है। जब हम सुख में उन्मत्त नहीं होते और दुख में टूटते नहीं, तब हम सच्चे अर्थों में आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, शांत, स्थिर और मुक्त। यही है संभाव की महिमा। भक्ति आत्मसमर्पण का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सबसे मार्मिक संदेश है भक्ति, परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। यह वह मार्ग है जो केवल तर्क, ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से जुड़ा होता है। भक्ति वह साधना है जिसमें हम अपने समस्त अहंकार, इच्छाएं और सीमाओं को त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में संशय और मोह से जूझ रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल कर्म, ज्ञान और योग की बात नहीं की, बल्कि अंततः उसे यह बताया कि यदि तुझे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ: तू सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। यह श्लोक गीता का सार है। यहां धर्म से आशय केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि उन सभी कर्तव्यों, इच्छाओं, मान्यताओं और अपेक्षाओं से है जो व्यक्ति को बांधे रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाए, तो मैं तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति क्या है? भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। यह केवल मंत्र जाप या कीर्तन करना भी नहीं है। भक्ति एक जीवन शैली, एक आत्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण चित्त, उसकी भावनाएं, उसका मन और आत्मा सब कुछ ईश्वर में लीन हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम। लेकिन यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं, यह निस्वार्थ, शुद्ध, निरंतर और अडिग प्रेम है। यह वह प्रेम है जो अपेक्षा नहीं करता, जो मांगता नहीं, केवल देता है, स्वयं को, समर्पण को और ईश्वर में विलीन होने की इच्छा को। आत्मसमर्पण क्या होता है? आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर को सौंप देना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दें, अपने जीवन के परिणामों की चिंता न करें और हर परिस्थिति में यह स्वीकार करें कि जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब हम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। यही अहंकार है जो हमें ईश्वर से दूर करता है। जब मैं मिट जाता है, तब तू प्रकट होता है और वही क्षण भक्ति की पूर्णता है। भक्ति के लक्षण: निरंतर स्मरण। सच्चा भक्त हर समय ईश्वर को याद करता है, चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए। उसका मन हर क्षण परमात्मा में लीन रहता है। निस्वार्थ प्रेम। वह ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है। जैसे एक मां अपने बच्चे से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है,
वैसे ही भक्त अपने ईश्वर से जुड़ा होता है। श्रद्धा और विश्वास, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, भक्त का विश्वास डगमगाता नहीं। वह जानता है कि उसका रक्षक, उसका सहारा उसके साथ है। विनम्रता, भक्ति अहंकार को जलाकर विनम्रता का बीज बोती है। भक्त कभी गर्व नहीं करता, वह स्वयं को सबसे छोटा मानता है और हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। सेवा, सच्चा भक्त केवल पूजा नहीं करता, वह सेवा करता है, समाज की, लोगों की और हर जीव की, क्योंकि उसे उनमें ईश्वर दिखाई देता है। गीता में भक्ति का स्थान। भले ही गीता कर्म, ज्ञान और योग की बात करती है, लेकिन अंत में श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि सबसे प्रिय उन्हें वही है जो भक्त है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थ, केवल भक्ति से ही कोई मुझे मेरी वास्तविकता में जान सकता है और जानकर वह मुझ में ही लीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान से हम ईश्वर को समझ सकते हैं, लेकिन केवल भक्ति से हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। भक्ति के प्रकार। सगुण भक्ति, इसमें भक्त किसी मूर्ति, अवतार या रूप में ईश्वर को पूजता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी आदि। इसमें भावनाएं, चित्र, कथा और पूजा शामिल होती हैं। निर्गुण भक्ति, यह रूप और नाम से परे होती है। इसमें भक्त केवल चेतना, ब्रह्मा या परम तत्व की उपासना करता है। सखी भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। भक्ति में भक्त कई प्रकार से ईश्वर से जुड़ता है। कोई उन्हें मित्र मानता है, सखी भाव, कोई सेवक, दास्य भाव, कोई माता या पिता के रूप में देखता है, वात्सल्य तो कोई प्रेमी के रूप में, माधुर्य भाव। हर रूप में भक्ति केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आधुनिक जीवन में भक्ति का स्थान। आज के जीवन में जहां हर कोई चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा और अवसाद से ग्रसित है, वहां भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को शांति देता है। भक्ति हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमें जानता है, समझता है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। भक्ति हमें आंतरिक संतुलन देती है। यह हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है। यह अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को समाप्त करती है। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब केवल भक्ति का प्रकाश हमें दिशा दिखाता है। यह केवल एक धार्मिक भावना नहीं, यह एक जीवन दर्शन है, जीने का तरीका। निष्कर्ष, भक्ति केवल आरती या भजन तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पल में, हर सांस में, हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। यह जानना है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है और वह उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भक्ति हमें वहां ले जाती है जहां मन शांत होता है, आत्मा मुक्त होती है और जीवन एक दैवी संगीत बन जाता है। आत्मसमर्पण का मार्ग सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। जो भक्ति में डूब जाता है, उसे संसार का कोई बंधन छू नहीं सकता। यही है गीता का अंतिम संदेश। भव भक्त मयि मानुस्मर युध्य च। भक्त बनो, मुझ में लीन हो जाओ और जीवन के युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ो। यही है भक्ति, परम प्रेम, पूर्ण समर्पण और आत्मा की उस यात्रा का मार्ग जो अंततः परमात्मा से मिलन में समाप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इसे पढ़े, समझे और अपने जीवन में अपनाएं। हर समस्या का हल गीता में है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल दी मेटाफिजिकल माइंड को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।